हेलो स्टूडेंट, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय आज तुम्हें व्याकरण से पाठ 22 विराम चिन्हों के बारे में समझाऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में स्थान विशेष पर बल देने, रुकने, उतार चढ़ाव आदि दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों की सहायता ली जाती है। इस प्रकार के संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह अथवा विश्राम चिन्ह कहा जाता है। इन विराम चिन्हों की सहायता से लेखक अपने मनोभावों तथा विचारों को वांछित अभिव्यक्ति प्रदान करता है जैसा वो चाहता है, तथा पाठक उसी रूप में उसे ग्रहण करता है। अतः भाषा की अभिव्यक्ति में विराम चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम देखेंगे हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रचलन है। सबसे पहले बेटा पूर्ण विराम, अर्धविराम, अपूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक। ये सारे विराम चिन्हों का हिंदी में प्रचलन है। तो चलो बेटा हम देखते हैं पूर्ण विराम क्या है। पूर्ण विराम के बारे में देखा जाए, पूर्ण विराम क्या है। जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो उसकी समाप्ति पर पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। जैसे इसमें बताया गया, सामान्यतः वार्तालाप करते समय एक वाक्य की समाप्ति पर थोड़ी देर के लिए रुका जाता है अथवा विराम दिया जाता है। तत्पश्चात दूसरा वाक्य आरंभ किया जाता है। इसे प्रकट करने के लिए एक खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जैसा तुम देख रहे हो, मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। ये खड़ी पाई जो दिख रही है यही पूर्ण विराम है। राम ने गीता से पूछा कि कल तुम कहाँ गई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे अर्धविराम। अर्धविराम में तुम देख रहे हो बेटा, एक बिंदु है और नीचे उसके एक कॉमा लगा है। जब पूर्ण विराम की तुलना में अपेक्षाकृत थोड़ी कम अवधि के लिए रुका जाता है, वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। ये सब देखो लिखा हुआ है। संयुक्त वाक्य के समान अधिकृत उपवाक्यों के बीच में, जैसे रमन देर से सोकर उठा, नहा कर उसने नाश्ता किया, अपनी साइकिल उठाई और विद्यालय की ओर चल पड़ा। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में, जैसे वह मिन्नतें करता रहा, वे उसे नज़रअंदाज करते रहे। किसी वाक्य में उदाहरण सूचक जैसे अथवा यथा के पहले किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देख रहे हो, ये ऐसे दिया हुआ है जैसे के पहले। तो ये अर्धविराम का चिन्ह क्या है? एक बिंदु और उसके नीचे एक कॉमा। तीसरा बेटा उपविराम, अपूर्ण या उपविराम। दो समान बिंदु जब किसी कथन को पृथक करके, पृथक माने अलग करके दिखाना हो तो वहाँ उपविराम का प्रयोग होता है। देखो एग्जाम्पल दिया है। प्रायः शीर्षकों में यह चिन्ह प्रयुक्त होता है। दहेज प्रथा, आगे दो समान बिंदु है, सामाजिक कलंक। गणतंत्र दिवस क्या है? 26 जनवरी। इसका प्रयोग निर्देश देने के लिए भी होता है। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास दो समान बिंदु हैं, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि इत्यादि। अब चौथा बेटा अल्प विराम। अल्प विराम में एक कॉमा लगता है। तुम जैसे देख रहे हो एक चिन्ह है। वाक्य के मध्य में जब अर्धविराम की अपेक्षाकृत कुछ समय के लिए विराम दिया जाता है तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी वाक्य में दो या दो से ज़्यादा समान पद वाले शब्दों या पदबंधों में अलगाव प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मनुष्य के दांत उजले, पीले, नीले, छोटे, मोटे, लंबे अनेक प्रकार के होते हैं। देखो दिखाई दे रहा है ना। या हाँ या नहीं के उपरांत में, जैसे जी हाँ, मैंने भी ऑड इवन के बारे में सुना है। उपाधियों में देखो दिखाई दे रहा है, जैसे MA, B.Ed, PhD इत्यादि दिया है। उसके बाद है बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह। देख रहे हो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है।
प्रश्न सूचक वाक्यों में अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दरोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन, इसका प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है, एक खड़ी पाई, उसके नीचे एक बिंदु। सामान्यतः विस्मय, घृणा, हर्ष, शोक, भय आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जय हो महाराज मार्तंड वर्मा की जय हो। देख रहे हो जैसे लिखा हुआ है, सौंदर्य और शोभा की खान कश्मीर। ठीक है, सातवां है निर्देशक चिन्ह, एक पड़ी पाई, इसे रेखिका भी कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। किसी पद या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए संवादों या वार्तालाप में नामों के तुरंत बाद किया जाता है। जैसे तुम देख रहे हो लिखा हुआ है, सरस्वती, अरे प्रतिमा, ओ प्रतिमा। विनोद ने कहा, रात न जाने क्यों बुखार हो गया। वार्तालाप के संबंध में है। ये निर्देशक चिन्ह को एक पड़ी पाई के रूप में दिखाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह में एक पड़ी पाई है लेकिन छोटी लाइन है। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला। इसके लिए छोटी पड़ी लकीर लगाई जाती है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। तत्पुरुष तथा द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में, जैसा देख रहे हो तुम, ईश्वर के आगे एक पड़ी पाई है, पड़ी लकीर दिखाई दे रही है। ईश्वर भक्ति, पति पत्नी, दो शब्दों के बीच में कभी कभी दुख दर्द, तुलनात्मक, तारावली से मृदु दीप्तमान। नवा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में दो कामा दिख रहा है। एक, यह चिन्ह दो प्रकार का होता है, एक हरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। जैसे किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसमें दो डबल कामा है, एक उस वाक्य के स्टार्टिंग के पहले और ऐसे ही डबल कामा है बाद में, अंत में। आरंभ में और अंत में डबल कामा दोनों तरफ लगेगा। फिर दिया है, किसी के उपनाम, रचना और पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय गहरे उद्धरण का प्रयोग करते हैं। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य कवि हैं। हरिऔध शब्द में केवल इस शब्द के पहले एक कामा लगा है और बाद में। 10वां है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में दो समान बिंदु है, एक पड़ी लकीर है। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्यांशों के विषय में कोई सूचना, निर्देश आदि देने के लिए होता है। जैसे लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, लास्ट में बेटा है कोष्टक। देखो कोष्टक दोनों तरफ से बना हुआ है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसे वे पुकुर में से पानी भर लाते थे। पुकुर को क्या कहते हैं? पुष्कर। तो पुष्कर को दिखाने के लिए इसको कोष्टक में रखा गया है। क्रम सूचक अंकों एवं अक्षरों को शब्द से अलग दर्शाने के लिए। तो ये तुम्हारा विराम चिन्हों का लेसन था। मुझे पूरा उम्मीद है ये तुम्हें समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।